नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 51 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब में पेज होता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डब्ल्यू में जो पेज होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये जो पेज होते हैं, तो यहाँ पे इस पेज में क्या पूछा है, ये वेब पेज पे होते हैं कई कंप्यूटरों में रहने वाले एचटीएमएल का उपयोग कर बनाए हुए या अन्य वेब पेजों के लिंक के साथ या फिर एचटीएमएल का उपयोग के साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों में रहने वाले। तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 52, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के ये उदाहरण है। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, तो इसमें क्या होता है, यूजर वर्क करता है। जो यूजर वर्क करता है, जो यूजर सॉफ्टवेयर चलाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा, आंसर वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करता है। तो ये जो टर्मिनलों का जो उपयोग करता है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, पॉज बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर। बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना। देखिए, प्रोसेस करके सूचना में जो परिवर्तन करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। सही आंसर सेकंड रहेगा। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक प्रोग्राम पूछा ना, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं लेना है यहाँ पे, मल्टी प्रोसेसिंग आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। तो हेल्प मेन्यू, जब हेल्प मेन्यू की बात होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हेल्प मेन्यू जब ओपन करना होता है, तो इसका कमांड ध्यान रखें, F1 इसका शॉर्टकट की होता है। और दूसरी बात, तो हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये कौन से बटन जो होता है 56, तो ये होता है स्टार्ट बटन पर अवेलेबल। फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हुए लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे ये जो है मेल से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, जीमेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बोला है कि आप फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिससे आप शुरू तो करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब जो मेल क्या होती है, सेव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। आउटबॉक्स, जो मेल होल्ड रहती है, होल्ड रखने का काम किसका होता है, आउटबॉक्स का। सेंड का मतलब होता था जो मेल सेंड हो जाती है, जो सेंड मेल होती है वो इस बॉक्स के अंदर आती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है। तो यहाँ पे कथन दे रखा है, सही कथन बताना। तो यहाँ पे क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है, तो बिल्कुल गलत है ये। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूनिक्स, यूनिक्स में भी नहीं, गलत हो गया यहाँ पे। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेल प्रोसेसर के साथ, देखिए मैक और इंटेल का यहाँ कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बैठता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा फोर्थ नंबर, क्योंकि जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें प्रोसेसर इंटेल के AMD के प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 59, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या कह रहा है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान का जो रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सही रिकॉर्ड रखने का, जिसे हम बोलते हैं फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सेकेंड।
इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने पास रखता है। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का जो गुण होता है और अपने विशेषताओं को जो पास में रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिम्बोक क्लासेस बोलते हैं। सही आंसर रहेगा फर्स्ट आंसर। बताइए 61 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? ई बिजनेस का जो घटक नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग ई बिजनेस का घटक होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट ये यहाँ पे नहीं होगा। सही आंसर अपना सीधा ही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड। निम्न में से कौन सा डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो देखिए, केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय जो नेटवर्क में विस्तारित करता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो ध्यान रखना, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। मतलब यहाँ पे सही आंसर रहेगा थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? देखिए, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क से जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे ध्यान रखना है NIC। NIC की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिन्यूस क्लस्टर को सेव करता है? तो ये जो क्लस्टर को सेव करता है कौन करता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड फाइल जो होती है वो सेव करता है। सही आंसर रहेगा फोर्थ। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम, लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पेस्ट के तल पर शामिल करना है? तो मतलब पेस्ट के तल पर शामिल करना है। ये जो पेज होता है, पेस्ट के तल पर जो शामिल करना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, यहाँ ऊपर नहीं लगाना, यहाँ तल में लगाना है। तो ये जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे? फुटर। यहाँ पे जो इंसर्ट किया जाता है फुटर, और यहाँ पे जो इंसर्ट होता है वो होता है हेडर। ये जो हेडर जो होता है वो होता है टॉप में, और फुटर जो होता है बॉटम में, जो प्रत्येक पेज पे लगता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर। एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई। तो यहाँ पे देखो, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा जो 1990 में जो की गई थी वो भाषा थी VB, विजुअल बेसिक। कौन सी थी? विजुअल बेसिक। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, बताइए क्या है? लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है? तो ध्यान रखें, रिलैक्स जो है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन चलाता है? क्लाइंट। कौन चलाता है? क्लाइंट चलाता है। यहाँ पे सर्वर नहीं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो चलती है वो क्लाइंट के थ्रू चलती है। सही आंसर रहेगा फर्स्ट। बताइए 69, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट का क्वेश्चन है, तो Ctrl+W Ctrl+T जो भी शॉर्टकट की है ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इंटरनेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+W का। RISC क्या है? तो RISC एक जो होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है ये। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या चिप जो होती है, तो यहाँ पे RISC की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, और ये एक क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्टन एक क्या है? नॉर्टन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो होता है एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। सही आंसर रहेगा सेकंड। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उससे क्या कहता है? तो बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। वो होता है यहाँ पे कंपाइलर। सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर। बताइए, जिप एक फाइल है। जिप जो फाइल होती है ये कौन सी फाइल होती है? ये संकुचित फाइल होती है। तो जिप फाइल जो होती है किसी भी फाइल की साइज को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो केवल एक ही कर सकता है, कोई 5 कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। सही आंसर आएगा फर्स्ट। किसका उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर सीट को चेक करता है? उत्तर सीट को चेक करने वाला जो होता है वो होता है ओएमआर। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर सही आंसर आएगा सेकंड, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये थे टॉप 25%। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।